अंधेरी रात थी। बिजलियां चमक रही थीं, जैसे कोई भयानक ख्वाब सच हो रहा हो। सनाली, एक 25 साल की खूबसूरत लड़की जो भावनी नगर के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, अपने घर की तरफ जा रही थी। उसकी लंबी काली जुल्फें, गहरी आंखें और गोरा रंग देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। लेकिन उस रात जब वो गांव के रास्ते से गुजर रही थी, कुछ गुंडों ने उसे अकेली देख लिया। उनकी नजरें उस पर थीं, जैसे शिकारी अपने शिकार को घूर रहे हों। ए छोड़ी, रुक जा, एक ने चलाया। लेकिन सनाली ने मुड़कर नहीं देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो तेजी से भागने लगी। गुंडों की आवाजें करीब आती जा रही थीं। पकड़ लो उसे, दूसरा बोला, और उनकी हंसी रात की खामोशी को चीर रही थी। सनाली भागती भागती गांव की हदों से निकल गई और यमुना दरिया के किनारे पर पहुंच गई। आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें तीर की तरह उसके बदन पर गिर रही थीं। उसका कुर्ता सलवार भीगकर बदन से चिपक गया था। दिल धड़क रहा था क्योंकि गुंडे अभी भी उसके पीछे थे। बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकी और उसने दूर दरिया के किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी देखी। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो भागकर वहां पहुंची और दरवाजे को खटखटाया। कोई है? बराहे करम दरवाजा खोलें। उसकी आवाज बारिश में दब रही थी। अंदर से एक बुजुर्ग आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका नाम बूढ़ा था। सफेद कुर्ता, लंबी दाढ़ी और गहरी आंखें। वो यमुना दरिया के किनारे उस झोंपड़ी में अकेला रहता था, इबादत करता था। लोग उसे इज्जत देते थे, लेकिन कोई उसका असली राज नहीं जानता था। बूढ़े ने सनाली को देखा। उसका भीगा बदन, पानी से टपकती जुल्फें और उसकी खूबसूरती। बरसों से वो अकेला था। कोई औरत उसके करीब नहीं आई थी। उसके तन मन में एक आग सी भड़क उठी, लेकिन उसने खुद को रोका। बेटी, अंदर आ जाओ, उसने कहा, लेकिन उसकी नजरें सनाली के चेहरे पर ठहर गईं। सनाली अंदर आई। बूढ़ा जी, मेरे पीछे गुंडे लगे हैं, मेरी इज्जत को खतरा है। बराहे करम मुझे आज रात यहां पनाह दें। बूढ़े ने दरवाजा बंद किया, लेकिन उसका दिल मचल रहा था। ठीक है बेटी, यहां तुम महफूज हो, उसने कहा, लेकिन उसके दिमाग में तूफान उठ रहा था। ये खूबसूरत लड़की अकेली इस झोंपड़ी में, क्या मैं इसके करीब जाऊं? क्या इससे बात करूं? लेकिन नहीं, ये गलत है, वो सोच रहा था। झोंपड़ी छोटी सी थी। जमीन पर एक चटाई बिछी थी, कुछ पूजा का सामान और एक दिया जल रहा था। बारिश बाहर जोरों पर थी, बिजलियां चमक रही थीं। बूढ़े ने सनाली को कपड़े दिए। ये पहन लो बेटी, वरना ठंड लग जाएगी। सनाली ने शुक्रिया कहा, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। बूढ़े की नजरें, हालांकि वो कुछ कर नहीं रहा था। वो चाय बनाने लगा। बेटी, चाय पी लो, गर्म रहोगी। सनाली ने चाय पी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। आप यहाँ दरिया के किनारे अकेले क्यों रहते हैं? उसने पूछा। बूढ़े ने कहा, मैं अपनी इबादत करता हूँ दुनिया से दूर। लेकिन उसकी नजरें सनाली के चेहरे, होंठों और गर्दन पर ठहर रही थीं। वो सोच रहा था, अगर मैं इससे अपने दिल की बात कहूं, अगर इसे करीब करूं, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि उसे पता था ये गलत है। रात गहरी होती जा रही थी, बारिश नहीं रुकन रही थी। सनाली चटाई पर लेट गई, लेकिन बूढ़ा जाग रहा था। उसकी नजरें उस पर जमी थीं। दिल में तूफान उठ रहा था। क्या मैं इससे बात करूं? क्या इसे अपने करीब बुलाऊं? लेकिन वो चुप रहा, सिर्फ सोचता रहा। सनाली ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन्हें मजबूत बनाती हूँ। आंखें चमक उठीं। तुम खुद एक बच्ची लगती हो, उसने कहा, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। बरसों की तन्हाई और अब ये लड़की यहाँ। वो सोच रहा था, अगर मैं इससे अपने दिल की बात कहूं, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, बस सोचता रहा। वो पानी लाने के बहाने करीब आया। ये लो, पानी पी लो। उसका हाथ सनाली के हाथ के करीब आया, लेकिन उसने छुआ नहीं। सनाली सहम गई। बूढ़ा जी, आप, उसने कहा, लेकिन वो चुप रहा। बूढ़ा सोच रहा था, अगर मैं इसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करूं, लेकिन नहीं, ये गलत है। वो बैठ गया। बेटी, मैं भी अकेला हूं, बरसों से यहां इबादत करता हूं, लेकिन इंसान हूं, कभी कभी दिल मचलता है। उसकी बात में एक इशारा था, लेकिन उसने कोई जबरदस्ती नहीं की। सनाली ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? बूढ़े ने कहा, तुम जानती हो, मर्द और औरत का रिश्ता फितरत ने बनाया है। वो बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। सनाली ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ रात गुजारने आई हूं। बूढ़ा नहीं रुका, लेकिन उसने सिर्फ बातें की। देखो, बाहर गुंडे हैं, यहां सिर्फ मैं हूं, मुझ पर भरोसा करो। वो सोच रहा था, अगर मैं इसे करीब करूं, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। सनाली का दिल तेज धड़क रहा था। क्या ये बूढ़ा कुछ गलत सोच रहा है? वो उठी, दरवाजे की तरफ गई। बूढ़े ने कहा, रुक जाओ बेटी, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा।
उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसकी सोचें कुछ और थीं। सनाली वापस चटाई पर बैठ गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज, बिजली की चमक, सब कुछ डरावना था। बूढ़े ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक लड़की थी, दरिया के किनारे भटक गई। एक बुजुर्ग ने उसे बचाया, लेकिन फिर वो रुक गया, जैसे सस्पेंस बना रहा हो। सनाली ने पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़े ने कहा, वो एक हो गए, खुश रहे। उसकी बात में छिपा मतलब था। सनाली को गुस्सा आया। आप गलत सोच रहे हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटी, मैं तो बस कहानी सुना रहा हूं। वो करीब आया, लेकिन सिर्फ बात की। तुम थक गई हो, आराम करो। उसने सनाली के कंधे की तरफ देखा, लेकिन हाथ नहीं रखा। सनाली हिली नहीं, लेकिन उसका दिल बेचैन था। रात के 2 बजे थे। बारिश कुछ धीमी हुई, लेकिन दरिया के किनारे का सन्नाटा डरावना था। बूढ़ा सोच रहा था, अगर मैं अब कुछ करूं, लेकिन वो सिर्फ सोचता रहा। वो उठा, दिया बुझा दिया और अंधेरा हो गया। सनाली की सांस तेज हुई। क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बिजली बचाऊंगा। वो करीब आया, लेकिन सिर्फ बात की। बेटी, डरो मत, यहां तुम महफूज हो। सनाली ने कहा, दूर रहें। बूढ़ा वापस बैठ गया, लेकिन उसका दिमाग सोच रहा था, डर मैं इसे अपना बनाऊं। सस्पेंस उरूज पर था। क्या सनाली बच पाएगी? तभी बाहर से आवाज आई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। बूढ़ा रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सनाली ने मौका पकड़ा और चिल्लाई, मदद! क्या ये गुंडे थे या कोई और? दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हुई। बूढ़े ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज। सनाली ने मौका देखा, बूढ़े को धक्का दिया और दरवाजा खोलकर भागी। बाहर अंधेरा, बारिश और दूर कुछ साए। वो गुंडे थे जो उसके पीछे थे। बूढ़ा चिल्लाया, रुक! लेकिन गुंडे झोपड़ी में घुस आए। ये लड़की हमारी है, एक ने कहा। सनाली डर गई। बूढ़े ने सोचा, ये उसका अंजाम है। वो लड़ने लगा, ये मेरी झोपड़ी है, निकल जाओ। लेकिन गुंडों ने हंसकर कहा, बूढ़ा, तू भी तो इसे देख रहा था। उन्होंने बूढ़े पर हमला किया। सनाली दरिया के किनारे भाग रही थी, लेकिन गुंडे उसके पीछे थे। बूढ़े की चीखें गूंज रही थीं। खून बह रहा था। क्या वो मर गया या जिंदा था? सनाली भागती रही। दूर भावनी नगर की रोशनी नजर आई, लेकिन गुंडे अभी भी पीछे थे, या शायद बूढ़े के साथ उलझ गए थे। रात का अंधेरा, बारिश और सस्पेंस का तूफान। सनाली ने एक पत्थर के पीछे छुपकर सांस ली। तभी उसने एक साया देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। सनाली ने पत्थर उठाया, लेकिन वो गुंडा नहीं था, बूढ़ा था, खून से लथपथ। एक हाथ से पेट पकड़े, दूसरे हाथ में एक पुरानी तलवार। उसका चेहरा शैतान जैसा लग रहा था। सनाली, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम नहीं भाग सकती। सनाली ने पूछा, तुम जिंदा हो? बूढ़ा हंसा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। वो आगे बढ़ा, तलवार हिलाते हुए, लेकिन उसने कोई जबरदस्ती नहीं की। सनाली भागी, लेकिन दरिया के किनारे की कीचड़ ने उसे गिरा दिया। बूढ़ा करीब आया, लेकिन सिर्फ बोला, तुम मेरी होगी अगर तुम चाहो। तभी एक आवाज गूंजी, रुक! ये न गुंडा था न बूढ़ा, एक आदमी, लंबी छड़ी हाथ में, चेहरा छुपा हुआ। इसे छोड़ दो। उसकी आवाज में ताकत थी। बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन है तू? वो आदमी करीब आया, उसका चेहरा रोशनी में आया। ये एक पुलिस वाला था, शायद भावनी नगर से गश्त पर। बूढ़ा, तलवार नीचे रखो। लेकिन बूढ़ा पागल हो चुका था। वो चिल्लाया, ये मेरी झोपड़ी है, और पुलिस वाले पर झपटा। पुलिस वाले ने छड़ी से उसे गिरा दिया। बूढ़े का खून दरिया के किनारे की मिट्टी में मिल गया। वो चिल्लाया, तुम सब गुनहगार हो, और उसकी आंखें बंद हो गईं। क्या वो मर गया या ये कोई पुलिस वाला सनाली की तरफ मुड़ा। चलो, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। लेकिन सनाली को भरोसा नहीं था। उसकी आंखों में कुछ छिपा था। आप कौन हैं? उसने पूछा। वो मुस्कुराया, एक दोस्त जो तुम्हें बचा रहा है। तभी गुंडों की आवाज आई, वो लड़की कहाँ है? पुलिस वाले ने सनाली का हाथ पकड़ा, भाग, वरना ये तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों दरिया के किनारे भाग रहे थे, लेकिन सनाली को लगा ये पुलिस वाला भी कुछ छिपा रहा है। रात के 3 बजे थे। भावनी नगर की रोशनी करीब थी। पुलिस वाला रुक गया। यहाँ छुप जाओ। उसने सनाली को एक पत्थर के पीछे धक्का दिया और गुंडों का सामना करने गया। सनाली ने देखा, उसने एक गुंडे को गिराया, लेकिन दूसरा गुंडा उस पर झपटा। चाकू चमका और पुलिस वाला गिर पड़ा। सनाली की चीख निकलते निकलते रह गई। गुंडे अब उसके करीब आ रहे थे। वो भागी, लेकिन सामने यमुना दरिया था। दूसरे किनारे पर शहर की रोशनी थी, लेकिन पानी में एक साया था जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। क्या ये बूढ़ा था या कोई और? सनाली ने यमुना दरिया के ठंडे गहरे पानी में छलांग लगाई। पानी उसके बदन को छू रहा था।
जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों। वो तैर रही थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे एक साया था जो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। सनाली ने अपनी सारी ताकत लगाई, लेकिन पानी की लहरें उसे पीछे खींच रही थीं। क्या ये बूढ़ा था जो खून से लथपथ तलवार लेकर उसके पीछे आया था, या कोई गुंडा? सस्पेंस उसके दिल को चीर रहा था। तभी पानी में एक और हलचल हुई। सनाली ने मुड़कर देखा। ये बूढ़ा था, उसी का साया। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सनाली, उसने आवाज दी। रुक जाओ, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। सनाली सहम गई। क्या वो वाकई बचाने आया था, या उसके दिल में वही ख्वाहिशें थीं जो उसकी बातों में छिपी थीं? लेकिन बूढ़े ने कुछ और कहा। बेटी, कुंडे अभी भी पीछे हैं, हम दोनों को दरिया पार करना होगा। सनाली को भरोसा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो दोनों तैरने लगे, एक दूसरे के साथ, यमुना के तेज बहाव के खिलाफ। बूढ़ा अपने दिल में सोच रहा था, अगर हम बच गए तो क्या मैं इसे अपना बनाऊं? क्या ये किस्मत का इशारा है? लेकिन उसने कुछ किया नहीं, सिर्फ तैरता रहा। उसकी सांस तेज थी, शाखमों से खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। सनाली ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा दर्द से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई दिखाई दी। शायद वो वाकई उसे बचाना चाहता था। दोनों ने मिलकर दरिया पार किया और आखिरकार दूसरे किनारे पर पहुंच गए। सनाली की सांस फूली हुई थी, उसका कुर्ता सलवार पानी से शरबोर था। बूढ़ा भी किनारे पर गिर पड़ा, उसके जख्मों से अभी भी खून बह रहा था। बूढ़ा जी, आप ठीक हैं? सनाली ने हांफते हुए पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैंने बरसों से तन्हाई में जिंदगी गुजारी। आज तुम्हारी वजह से मुझे लड़ने की वजह मिली। उसकी बातों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। सनाली का दिल कुछ हल्का हुआ, लेकिन वो अभी भी मुख्तात थी। वो सोच रही थी, क्या ये उसकी चाल है? लेकिन बूढ़े ने उसे छुआ नहीं, बस अपने जख्मों को दबाते हुए खड़ा हुआ। चलो भावनी नगर चले, वहां तुम महफूज होगी। दोनों दरिया के किनारे से निकलकर भावनी नगर की तरफ चल पड़े। रात अभी गहरी थी, लेकिन बारिश धीमी हो चुकी थी। गुंडों की आवाजें अब दूर थीं। शायद वो दरिया के उस पार उलझ गए थे। सनाली खामोशी से चलते रहे। बूढ़ा अपने दिल में सोच रहा था, ये लड़की कितनी मजबूत है, क्या ये मेरी तन्हाई का जवाब है? लेकिन वो चुप रहा, सिर्फ सनाली की हिफाजत के लिए चलता रहा। सनाली भी सोच रही थी, ये बूढ़ा अजीब है, उसकी बातों में कुछ छिपा है, लेकिन उसने मेरी मदद की। सुबह होने तक दोनों भावनी नगर पहुंच गए। गांव की रोशनियों ने सनाली के दिल को सुकून दिया। वो एक छोटे से मंदिर के पास रुके, जहां गांव वालों ने उन्हें देखा। एक औरत ने सनाली को कपड़े दिए और बूढ़े के जख्मों पर मरहम लगाया। गांव वालों ने पूछा, ये क्या हुआ? सनाली ने सब कुछ बताया, कुंडों से लेकर दरिया तक का सफर। बूढ़े ने चुपचाप सुना, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी तब्दीली आ रही थी। वो सोच रहा था, मैं बरसों से तन्हाई में था, क्या ये लड़की मेरी जिंदगी का नया मोड़ है? गांव वालों ने सनाली को अपने घर ले जाने की पेशकश की, लेकिन सनाली ने कहा, मैं बूढ़ा जी के साथ झोंपड़ी वापस जाऊंगी, उन्होंने मेरी जान बचाई। बूढ़ा हैरान हुआ, उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। शाम होते होते दोनों वापस यमुना दरिया के किनारे झोंपड़ी में पहुंच गए। झोंपड़ी अब भी वहीं थी, छोटी सी, जमीन पर चटाई बिछी हुई। एक दिया जल रहा था, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी रौनक थी। सनाली ने बूढ़े से पूछा, आप अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपको कभी कोई अपना नहीं मिला? बूढ़े ने गहरी सांस ली। बेटी, मैंने बरसों इबादत की, लेकिन तन्हाई मेरी साथी बन गई। आज तुम्हारी वजह से मुझे लगता है जिंदगी में कुछ और भी है। उसकी बातों में सच्चाई थी। सनाली ने मुस्कुराकर कहा, बूढ़ा जी, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ, अगर आपको एतराज ना हो। बूढ़ा हैरान रह गया। उसके दिल में बरसों की आग अब एक गर्मजोशी में बदल रही थी। वो सोच रहा था, क्या ये मेरी जिंदगी का नया कागज है? वक्त गुजरता गया। सनाली और बूढ़ा एक दूसरे के करीब आ गए। सनाली ने झोंपड़ी को अपना घर बनाया और बूढ़े ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा। एक दिन यमुना दरिया के किनारे एक छोटे से मंदिर में दोनों ने गांव वालों की मौजूदगी में शादी कर ली। गांव वालों ने फूलों से उनका इस्तकबाल किया और दरिया की लहरें जैसे उनकी खुशी में गुनगुना रही थीं। बूढ़े की झोंपड़ी अब तन्हाई का ठिकाना नहीं थी, बल्कि एक घर बन गई थी, जहां सनाली एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। रात का अंधेरा, जो कभी सनाली के लिए खौफ की अलामत था, अब उसके लिए एक नई शुरुआत का पैगाम बन गया। यमुना दरिया की लहरें अब भी गुनगुनाती थीं, लेकिन अब उनकी आवाज में एक अजीब सी सुकून की म्यूजिक थी। सनाली और बूढ़ा, दो अलग अलग रूहें जिन्हें एक रात के सस्पेंस ने मिलाया, अब जिंदगी भर के लिए एक हो गए। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शादी के बाद
सनाली और बूढ़ा झोंपड़ी में वापस आए, जहां जमीन पर चटाई बिछी थी और एक दिया जल रहा था। सनाली ने झोंपड़ी को सजाना शुरू किया। उसने दीवारों पर फूलों की मालाएं लटकाईं और बूढ़े ने दरिया से लकड़ियां लाकर एक छोटा सा चूल्हा बनाया। दोनों ने मिलकर झोंपड़ी को एक छोटे से जन्नत के टुकड़े में बदल दिया। बूढ़ा अपने दिल में सोचता, ये लड़की मेरी जिंदगी में रोशनी ले आई, क्या मैं इसके लायक हूं? लेकिन सनाली की मुस्कुराहट उसे हर बार यकीन दिलाती कि ये उनकी तकदीर थी। एक दिन जब सूरज यमुना दरिया पर चमक रहा था, सनाली ने बूढ़े से कहा, बूढ़ा जी, हम यहाँ अकेले क्यों रहें? क्यों न भावनी नगर के बच्चों को यहाँ बुलाएं और उन्हें बड़ा से आमाइश पढ़ाएं। बूढ़ा हैरान हुआ। बरसों से वो तन्हाई में रहा था, लेकिन सनाली की दिल में एक नई उम्मीद जगाई। वो सोचने लगा, अगर हम बच्चों को इल्म दें तो शायद मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन क्या गांव वाले हम पर भरोसा करेंगे? सनाली ने हंसकर कहा, हम उन्हें दिखाएंगे कि हमारा दिल साफ है। दोनों भावनी नगर गए और गांव वालों से मिले। सनाली ने बताया कि वो बच्चों को मुफ्त पढ़ाना चाहती है और बूढ़ा उन्हें जिंदगी के सबक सिखाएगा। गांव वालों ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि बूढ़े की तन्हाई की कहानियां मशहूर थीं, लेकिन सनाली की सच्चाई और बूढ़े की नरम आवाज ने सब का दिल जीत लिया। अगले ही हफ्ते झोंपड़ी के बाहर चटाई पर 10 बच्चे बैठे थे, जिन्हें सनाली पढ़ा रही थी और बूढ़ा उन्हें कहानियां सुना रहा था। एक रात जब सनाली और बूढ़ा झोंपड़ी में चटाई पर बैठे थे, बूढ़े ने कहा, सनाली, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं बरसों से तन्हाई में भटक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक नया मकसद दिया। सनाली ने उसका हाथ पकड़ा। बूढ़ा जी, ये हम दोनों की कहानी है। उस रात जब मैं गुंडों से भाग रही थी, मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन आपने मुझे बचाया और अब हम मिलकर एक नई दुनिया बना रहे हैं। फकत के साथ झोंपड़ी भावनी नगर के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बना ली और बूढ़ा दिन भर बच्चों को पढ़ाते और शाम को दरिया के किनारे बैठकर एक दूसरे से बातें करते। बूढ़ा अब भी कभी कभी सोचता, अगर उस रात मैंने गलत रास्ता चुन लिया होता तो क्या होता? लेकिन सनाली की मुस्कुराहट उसे हर बार याद दिलाती कि उसने सही फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें अपना लिया और यमुना दरिया की लहरें अब उनकी खुशी का गीत गाती थीं। 1 साल बाद झोंपड़ी के सामने एक छोटा सा बाग खिल उठा, जहां सनाली ने फूल लगाए थे। बच्चों की हंसी, दरिया की आवाज और बूढ़े की कहानियों ने झोंपड़ी को एक जन्नत बना दिया। सनाली और बूढ़ा, जो कभी एक डरावनी रात में मिले थे, अब एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गए थे। उनकी शादी न सिर्फ 2 दिलों का मिलन थी, बल्कि एक नई उम्मीद की शुरुआत थी। सनाली की रात, जो खौफ और सस्पेंस से शुरू हुई थी, अब एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जो मोहब्बत, उम्मीद और नए मकसद की अलामत थी। यमुना दरिया के किनारे वो छोटी सी झोंपड़ी अब तन्हाई का ठिकाना नहीं थी, बल्कि एक घर थी, एक स्कूल था और एक ख्वाब था। सनाली और बूढ़ा, 2 अलग अलग रूहें, जिन्हें एक रात के तूफान ने मिलाया था, अब हर सुबह एक नई रोशनी के साथ जीते थे। दरिया की लहरें अब भी गुनगुनाती थीं, लेकिन अब उनकी आवाज में मोहब्बत और सुकून की म्यूजिक थी। झोंपड़ी अब भावनी नगर के बच्चों के लिए एक जन्नत का टुकड़ा बन चुकी थी। सनाली सुबह सवेरे उठती, चटाई बिछाती और बच्चों को पढ़ाती। बूढ़ा उन्हें कहानियां सुनाता, जिनमें जिंदगी के सबक छुपे होते। गांव वालों ने इन दोनों को दिल से अपना लिया था, लेकिन एक दिन एक नया मोड़ आया। भावनी नगर में अफवाह फैली कि गुंडों का वो गिरोह जो उस रात सनाली के पीछे था, वापस लौट आया है। वो बूढ़े से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि बूढ़े ने उनका शिकार छीन लिया था। सनाली ने यह अफवाह सुनी तो उसका दिल धड़कने लगा। वो बूढ़े के पास गई, जो दरिया के किनारे बैठा मुराकबा कर रहा था। बूढ़ा जी, गांव वालों का कहना है कि गुंडे वापस आ गए हैं, क्या वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे? बूढ़ा अपने दिल में सोचने लगा, क्या मेरी तन्हाई की जिंदगी उस रात की वजह से अब खतरे में है? क्या मैं सनाली को महफूज रख पाऊंगा? लेकिन उसने सनाली की तरफ देखकर मुस्कुराया। बेटी, हमने उस रात दरिया पार किया था। अगर हम उस तूफान से निकल सकते हैं तो ये गुंडे हमारा क्या बिगाड़ेंगे? सनाली को बूढ़े की बात से हौसला मिला। उसने कहा, हम गांव वालों को साथ मिलाएंगे। हमारी झोंपड़ी अब सिर्फ हमारी नहीं, बच्चों की उम्मीद है। दोनों ने गांव वालों को जमा किया और अपनी कहानी सुनाई। सनाली ने कहा, उस रात जब मैं डर में भाग रही थी, मेरी मदद बूढ़ा, आज हम सब मिलकर अपने गांव को महफूज बनाएंगे। गांव वालों ने उनकी बात सुनी और उनका दिल पिघल गया। एक बूढ़े गांव वाले ने कहा, सनाली, तुम और बूढ़ा हमारे लिए खानदान हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस रात जब गुंडों ने झोंपड़ी की तरफ आने की कोशिश की,
गांव वालों ने मिलकर एक दीवार बना ली। बूढ़ा अपने दिल में सोच रहा था, अगर मैं उस रात सनाली को छोड़ देता तो आज ये गांव मेरा ना होता। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ सनाली के साथ खड़ा रहा। गांव वालों की यकजहती देखकर गुंडों ने पीछे हटना शुरू किया। एक गुंडे ने चिल्लाया, ये झोंपड़ी अब अकेली नहीं, पूरा गांव इसके साथ है। और वो रात के अंधेरे में गायब हो गए। उस वाकये ने सनाली और बूढ़े की झोंपड़ी को और मशहूर कर दिया। भावनी नगर से दूर दूर के गांव वाले भी अपने बच्चों को उनके पास लाने लगे। झोंपड़ी अब एक बड़ा स्कूल बन गई, जहां सनाली ने न सिर्फ पढ़ाना शुरू किया बल्कि बच्चों को फनून और म्यूजिक भी सिखाई। बूढ़ा अपनी कहानियों के जरिए बच्चों को जीने का सलीका सिखाता। वो कभी कभी सोचता, अगर उस रात सनाली मेरी झोंपड़ी में ना आती तो क्या मेरी जिंदगी ऐसी होती। लेकिन सनाली की हंसी उसे हर बार याद दिलाती कि ये उनकी मुश्तरका किस्मत थी। एक साल बाद यमुना दरिया के किनारे एक बड़ा मेला लगा। गांव वालों ने सनाली और बूढ़े के एजाज में उसे मनाया। झोंपड़ी के सामने एक छोटा सा बाग खिल उठा था, जहां सनाली ने फूल लगाए थे। बच्चों ने मेले में गीत गाए और बूढ़े ने एक कहानी सुनाई। वो कहानी जो उस रात से शुरू हुई थी जब सनाली उसकी झोंपड़ी में पनाह मांगने आई थी। उसने कहा, जिंदगी एक दरिया है, कभी इसकी लहरें डरावनी होती हैं, लेकिन अगर तुम हिम्मत ना हारो तो वही तुम्हें एक नई मंजिल तक ले जाती है। सनाली ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। वक्त गुजरता रहा। सनाली और बूढ़ा अपनी झोंपड़ी में रहते, जहां अब चटाई पर बच्चों की हंसी गूंजती थी। वो दोनों हर शाम दरिया के किनारे बैठते, जहां सनाली अपने ख्वाब बताती और बूढ़ा अपनी कहानियां। उनकी मोहब्बत न सिर्फ एक दूसरे के लिए थी बल्कि उस गांव के लिए भी थी जो उनका खानदान बन गया था। यमुना दरिया की लहरें अब भी गुनगुनाती थीं, लेकिन अब उनकी आवाज में एक ऐसी म्यूजिक थी जो हर दिल को छूती थी। इख्तिताम, सनाली की रात जो डर और अंधेरे से शुरू हुई थी, एक ऐसी कहानी बन गई जो मोहब्बत, हिम्मत और समाज की ताकत की अलामत थी। यमुना दरिया के किनारे वो छोटी सी झोंपड़ी अब न सिर्फ एक घर थी बल्कि एक उम्मीद का मीनार थी, जहां सनाली और बूढ़ा न सिर्फ एक दूसरे के साथ बल्कि पूरे गांव के साथ नई सुबहों का इस्तेकबाल करते थे। उनकी कहानी हर उस शख्स के लिए एक सबकन थी जो अंधेरे से डरता है कि अगर दिल में मोहब्बत और हिम्मत हो तो कोई भी रात एक नई रोशनी की तरफ ले जाती है।